तो तुम्हारे पास ना कैमरा है, ना माइक है, ना एक एडिटर, सिर्फ एक फोन है और YouTube का सपना। और तुम सोच रहे हो क्या बिना पैसों के भी YouTube स्टार्ट कर सकते हैं? भाई मैं एक बात बोलूं, कर सकते हैं। और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मुझे देख लो। मेरा पहला वीडियो फोन पे रिकॉर्ड किया था, लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज करी थी मैंने, और बैकग्राउंड में पंखे की आवाज आ रही थी और कोई लाइटिंग का पता भी नहीं था, ना एडिटिंग आती थी। मुझे छोड़ो, मिस्टर बीस्ट की बात करें, आज करोड़ों उड़ा रहा है, पर उन्होंने भी शुरुआत की थी सिर्फ फोन और जुनून से। जो कमाया सब वापस डाल दिया स्किल और कंटेंट में। तो अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो क्या? सवाल पैसों का है ही नहीं, सवाल है जुनून है क्या? अगर नहीं है तो अभी वीडियो बंद कर दो, टाइम बर्बाद मत करो, चले जाओ। लेकिन अगर है तो सुनो, इस वीडियो में तुम्हें दिखाने वाला हूं क्या काम करता है जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते। क्या चीज़ें हैं जो वेस्ट ऑफ टाइम है, जिनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए पैसे ना होने पर। और अगर तुम ये समझ गए, तुम्हारा पूरा YouTube का गेम बदल जाएगा। सबसे पहली चीज़ बात करते हैं असली एडवांटेज। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होता तो हर काम खुद करना पड़ता है और ज्यादातर लोग सोचते हैं ये एक डिसएडवांटेज है। पर जरा सोचो, जब तुम स्क्रिप्ट लिखते हो, जब तुम वीडियो एडिट करते हो, जब तुम थंबनेल बनाते हो, उस मोमेंट में तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे, तुम सीख रहे हो। तुम्हें समझ आता है हर रोल की इंपॉर्टेंस और हर रोल की गहराई क्या है। और कल जब तुम पैसे कमा के किसी को हायर करोगे तो तुम्हारे पास क्लैरिटी होगी, अच्छा काम कैसा लगता है और बकवास काम क्या होता है पता होगा। ज्यादातर क्रिएटर्स गलती करते हैं, बिना खुद ट्राई किए राइटर या एडिटर हायर कर लेते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि फीडबैक क्या दे, क्योंकि उन्होंने कभी वो काम किया ही नहीं होता। और जब तुम ग्राउंड लेवल पे हर काम खुद से करते हो, तुम सिर्फ एक क्रिएटर नहीं, एक स्किल्ड लीडर बन रहे हो। तुम एक ऐसी स्किल, एक ऐसा नजरिया डेवलप कर रहे हो जिसका फ्यूचर में कोई प्राइस टैग नहीं होगा। तो पैसे की कमी को कभी भी कमजोरी मत समझना, उसे एक सीखने का गोल्डन मौका समझो, क्योंकि यही स्किल, यही समझ बाद में तुम्हारे चैनल को 10 गुना स्पीड से ग्रो करवाएगी। और अगर तुम खुद से सारी चीजें कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग से लेके एडिटिंग तक, तो भाई एक कमेंट कर दो, वन मैन आर्मी। लेट्स सी कितने लोग मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज आती है फोकस ऑन इम्पैक्ट। जब तुम अकेले हो, हर वीडियो तुम्हारे टाइम का एक इन्वेस्टमेंट होता है, और अगर तुमने वो टाइम गलत जगह लगा दिया तो पूरा एफर्ट जीरो हो जाता है। ज्यादातर क्रिएटर्स ये गलती करते हैं, 5 मिनट आइडिया सोचने में लगाते हैं, 10 मिनट थंबनेल और टाइटल बनाने में लगाते हैं, और एडिटिंग में 10 घंटे बर्बाद कर देते हैं, और फिर शॉक होते हैं व्यूज क्यों नहीं आए। सिंपल बात है, अगर आइडिया ही वीक था या थंबनेल देख के बंदा रुक ही नहीं रहा, तो तुम्हारी एडिटिंग चाहे हॉलीवुड लेवल की हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को। तुम्हें समझनी होगी एक बेसिक सी चीज, एडिटिंग पॉलिश नहीं देती, अटेंशन देती है, और अटेंशन का गेम थंबनेल, टाइटल और आइडिया जीतते हैं। इसीलिए सबसे पहले टाइम लगाओ वीडियो के आइडिया पे, क्या टॉपिक लोग देखना चाहेंगे, उसके बाद थंबनेल और टाइटल पे काम करो जो स्क्रॉल करते हुए भी आंखों में अटक जाए लोगों के। अगर तुमने सिर्फ ये 3 चीजें मास्टर कर ली, आइडिया, थंबनेल और टाइटल, तो तुम बिना हैवी एडिटिंग के भी वायरल जा सकते हो। ये गेम एग्जीक्यूशन का है, डायरेक्शन का है। और अगर तुम्हें इस वीडियो का एग्जीक्यूशन और डायरेक्शन पसंद आ रहा है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दो। टू बी ऑनेस्ट, ऐसी वीडियो बनाने में टाइम और एनर्जी दोनों लगती है, और उस एफर्ट का बेस्ट इनाम होता है तुम्हारा वो एक बटन दबाना। नेक्स्ट चीज बात करते हैं सिंप्लिसिटी। भाई कई लोग जब YouTube स्टार्ट करते हैं, उनका फोकस फुल ऑन होता है, बस एडिटिंग किलर होनी चाहिए, एनिमेशंस क्रेजी होने चाहिए, और मैं बोलता हूँ गलत सोच। अगर टू बी ऑनेस्ट मैं आज 0 से स्टार्ट करता, मैं कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस के पीछे बिल्कुल नहीं भागता, ना ट्रांजिशन, ना इफेक्ट्स, ना SEO। मैं अपना पूरा फोकस सिर्फ 2 चीजों पे लगाता, किलर स्टोरी और पावरफुल पैकेजिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, टाइटल एंड थंबनेल। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे पास एक जबरदस्त स्टोरी है और तुमने उसको इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया, तो बंदा वीडियो छोड़ के जाएगा ही नहीं। फिर चाहे उसमें 3D इफेक्ट्स हो या फिर ट्रांजिशन खतरनाक से खतरनाक हो, फर्क नहीं पड़ता। और म्यूजिक, सीन की वाइब सेट करने के लिए सही ट्रैक लगा दो। तो जब तुम 0 बजट पे होते हो, सिंपलिसिटी ही तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। सिंपल स्टोरी, सिंपल एडिटिंग, सिंपल इमोशन, क्योंकि एक सिंपल वीडियो भी
किलर हो सकती है अगर उसकी स्टोरी सॉलिड हो। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं लर्न, अर्न और री इन्वेस्ट। देखो, हर किसी के पास फुल टाइम यूट्यूब परस्यू करने का ऑप्शन नहीं होता। कई लोगों के पास जिम्मेदारियां होती है, कई लोगों को पैसों की ज्यादा दिक्कत होती है और बिना इनकम के यूट्यूब पे ऑल इन चले जाना, पूरा झोंक देना खुद को रिस्की होता है। बात बिल्कुल सही है ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम रुक जाओ, अटक जाओ। अगर मैं जीरो से दोबारा स्टार्ट करता और मुझे पैसा चाहिए होता अपने चैनल को फंड करने के लिए, तो मैं सबसे पहले एक स्किल पिक करता, फिर चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो, एडिटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो या कोई और स्किल हो यूट्यूब से रिलेटेड। फिर मैं किसी दूसरे क्रिएटर के लिए काम करता, पैसा कमाता, चाहे वो भले कम होता, स्किल शार्प करता और नेटवर्क बनाता, लोगों से कॉन्टेंट बनाता, यूट्यूबर से, कॉन्टेंट क्रिएटर से, और उसी इनकम का एक हिस्सा अपने खुद के चैनल में डाल देता। और अगर आपको लग रहा है मैंने ये चीज नहीं करी है, ये चीज मैंने पास्ट में कर चुकी है, जो लोग इस चैनल के साथ पहले से जुड़े उनको इस चीज का आइडिया होगा, जहां पे मैंने अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट किया था गूगल एड्स पे। अब ये चीज करने से फायदे क्या हो? पैसा आता, चाहे कम ही सही, स्किल इंप्रूव होती, नेक्स्ट लेवल हो जाती, आपके कनेक्शन वो इंप्रूव होते, जान पहचान बढ़ती यूट्यूबर्स के साथ, और जब मैं अपने कंटेंट पे काम करता तो क्वालिटी का लेवल भी ऊपर पहुंच जाता, क्योंकि मैं ऑलरेडी बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ काम कर चुका होता। सोचो, तुम पार्ट टाइम किसी बड़े क्रिएटर्स के साथ के लिए काम कर रहे हो और साइड में अपना ब्रांड भी बिल्ड कर रहे हो, और फिर एक टाइम आएगा जब तुम्हारा चैनल इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि तुम्हें किसी क्लाइंट के लिए काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा फुल टाइम यूट्यूब का सपना दूर है, तो ये एक स्मार्ट शॉर्टकट है जहां से आप अपने सपने तक पहुंच सकते हो। मैं भी इसी तरीके से पहुंचा कुछ हद तक। वैसे अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो यू आर सीरियस, तो एक सीरियस काम और करो, एक सब्सक्राइब मार दो, तुम्हारे लिए फ्री है और मेरे लिए प्राइसलेस। अब नेक्स्ट चीज बात करते हैं कोलैबोरेट या पार्टनरशिप। लेकिन जब तुम्हारा बजट टाइट होता है और तुम सोलो सब कुछ करते करते थक गए हो, तो इसका एक स्मार्ट सॉल्यूशन है पार्टनरशिप। इसका लाइव एग्जांपल जैसे बियर बाइसेप्स और रजस परदेशी ने शुरुआत में किया था। अगर आप नहीं जानते, रणवीर एक मैसिव ब्रांड है आज के टाइम पे, रणवीर अलाहाबादिया, बियर बाइसेप्स। पर स्टार्टिंग में रणवीर ने रजस के साथ कोलैब किया, मतलब पार्टनरशिप करी। रजस ने एडिटिंग और बैकएंड की चीजें संभाली, शूटिंग का पार्ट संभाला, और दोनों ने मिलकर इतना बड़ा बिजनेस बनाया जहां पे रणवीर फ्रंट में था, वो बैकएंड में था। सोचो, अगर तुम्हें स्क्रिप्टिंग आती है लेकिन एडिटिंग नहीं, और एक बंदा है जिसे एडिटिंग आती है लेकिन स्क्रिप्टिंग नहीं, और उसको कैमरे के सामने जाना भी पसंद नहीं है, तुम दोनों मिलकर एक पावरफुल कॉम्बो बना सकते हो, चाहे वो कोई भी हो, फिर तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारा रिश्तेदार हो, या रैंडमली ढूंढ लो। इसमें टाइम बचेगा, टाइम बचा पाओगे अपना, क्वालिटी बेटर होगी और दोनों की स्पीड और स्किल्स दोनों अपग्रेड होंगी। लेकिन हर रोल में कोलैब मत करना, सही नहीं है। जैसे थंबनेल्स, वो इजी और एक सस्ती चीज है जो आप आउटसोर्स कर सकते हो, किसी चीज सस्ते में बनवा सकते हो। कोलैब सिर्फ उस जगह करो जहां रियल कंट्रीब्यूशन हो दोनों का और ग्रोथ दोनों की हो। कोलैबोरेशन का मतलब सिर्फ वर्कलोड शेयर करना नहीं है, इसका मतलब है स्किल एक्सचेंज करना, एनर्जी एक्सचेंज करना और फास्टर ग्रोथ करना। पर ये सिर्फ तभी काम करता है जब दोनों बंदे कमिटेड हो, अलाइंड हो और ग्रोथ माइंडसेट वाले हो। तो अगर तुम अभी स्टक हो और अकेला फील कर रहे हो, देखो क्या तुम किसी टैलेंटेड बंदे के साथ टीम अप कर सकते हो जहां पैसा नहीं पर प्रोग्रेस हो, और सही पार्टनर मिल गया तो तुम्हारी स्पीड लिटरली डबल हो जाएगी बिना एक्स्ट्रा खर्चे किए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, YouTube को फुल टाइम परस्यू करना चाहिए या नहीं? कुछ लोग कहते हैं बस सब कुछ छोड़ो और YouTube पे घुस जाओ। कुछ बोलते हैं सेफ रहो, साइड हसल जैसे ट्रीट करो। तो सही क्या है इन दोनों में से? भाई ये तुम्हारी लाइफ सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर तुम यंग हो और घर पे रह के अपनी बेसिक नीड पूरी कर लेते हो, तो तुम्हारे पास एक अच्छा खासा मौका है, आग लगा दो। 6 से 12 महीने पूरे फोकस डाल दो यूट्यूब पे अगर करना चाहते हो। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, खर्चे, फैमिली, रेंट, ये सब चीज़ें, तो तुम्हें थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, स्मार्ट गेम खेलना पड़ेगा। साइड हसल जैसा ट्रीट करो यूट्यूब को, जॉब या फ्रीलांस काम के साथ यूट्यूब भी अपना बिल्ड कर सकते हो। जितना पैसा बचे री इन्वेस्ट करो, जितना टाइम मिले कंटेंट बनाओ। अगर तुम्हारी ग्रोथ स्लो होती भी है, उसको भी ग्रोथ ही बोलते हैं। स्लो ग्रोथ भी ग्रोथ है, और कंसिस्टेंट बंदा ही एंड में जीतता है। चाहे तुम ऑल इन जा रहे हो या लॉन्ग गेम खेल रहे हो, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। और अगर तुम्हें ये वीडियो ने थोड़ा भी हेल्प किया, थोड़ी क्लैरिटी मिली, अंदर की आग जली, तो वो आग जलती रहे उसके लिए एक छोटी सी चीज और कर दो, सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि ये चैनल उन लोगों के लिए है जो यूट्यूब को सिर्फ शौक नहीं करियर बनाना चाहते हैं। और अगर तुमने सोच लिया है कि क्वालिटी वीडियोस बनानी है, तो अगला स्टेप है कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट कैसे दिखें। कैमरे के सामने भी तो आना है। तो इस वीडियो पे क्लिक करो, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट ऑन कैमरा।
क्लिक करो और तुम्हारा कैमरा डर 100% खत्म।